बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड ईयर कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मज़मून किसे कहते हैं। ठीक है, मज़मून किसे कहते हैं, मज़मून की इक़साम कितनी हैं, और अभी जो हमने पढ़ना है वो है कि मज़मून इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हमने मज़मून में क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि आपने इम्तिहानी नुक्ता निगाह से मज़मून के लिए 50 मिनट टाइम मुख्तस करना है। कितना टाइम आपने मुख्तस करना है? 50 मिनट। 50 मिनट आपने मज़मून के लिए टाइम मखसूस करना है। और अब आपने कितने, आपके जहन में ये सवाल होगा कि मैं कितना लंबा मज़मून लिखूं या कितने पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि आपका मज़मून 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। कितने पैराग्राफ पर? 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब शीट की डिवीज़न आप सुन लें कि आपने हर शीट पर, एक शीट पर 2 पैराग्राफ लिखने हैं। कितने पैराग्राफ लिखने हैं? 2 पैराग्राफ। और 3 उसमें शेरी या नसरी हवाले देने हैं। कितने आपने नसरी या शेरी हवाले देने हैं? 3। यानी एक ऊपर आप शेर लिखेंगे, दरमियान में आप एक नसरी हवाला देंगे, फिर आप सबसे नीचे जाके एक शेर लिखेंगे। इस तरह बच्चों, कम अज़ कम आपने 12 अशार और 12 आपने हवाले याद करने हैं। ठीक है जी। अब ये तो इन सारी चीज़ों की डिवीज़न हो गई। अब एक चीज़ जो काफ़ी गौर तलब है, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम 22 पैराग्राफ को याद कर लेते हैं मगर एंड पे जाके जो हमें शीट मिली हुई है उस पर इतनी शीटें नहीं बचती हैं कि हमारे 22 पैराग्राफ पूरे आ सके। तो आपके लिए ये अर्ज़ है कि आप उन 22 पैराग्राफ को मौके की मुनासबत से, शीट की मुनासबत से आप पैराग्राफ शॉर्ट कर दें। आप 18 पैराग्राफ लिख लें, आप 20 पैराग्राफ लिख लें। ठीक है, लेकिन दरमियान से कोई पैराग्राफ छोड़िएगा, बिल्कुल एंड पे आपने वो पैराग्राफ नहीं छोड़ना है। अच्छा जी। अब बच्चों, आपने कोई भी शेर या नसरी हवाला जो है ना वो बार बार एक ही नहीं लिखते जाना, और आपने उसको गलत भी नहीं लिखना है, यानी दुरुस्त आपने लिखना है। अगर आपको ज़रा सी भी शेर में कोई गलती मौजूद है ना, आपने वो शेर पेपर में तहरीर नहीं करना है। ठीक है, मज़मून में एक ही बात को बार बार आपने नहीं लिखना है। इसमें बच्चों आपको मैं एक तालिब इल्म की हकायत सुनाती हूँ। जिस तरह से आपने बहुत से मज़ामीन याद करने हैं और फिर एंड पे जाके हो सकता है कि वो जो 3 टॉपिक आपको आ जाए मज़मून लिखने के लिए, वो टॉपिक हों जो आपने याद ना किए हों, क्योंकि मज़मून अनसीन आता है। लेकिन आपने अपने ज़हन को इस्तेमाल करना है कि मैंने अगर 15 मज़मून याद किए हुए हैं तो 15 मज़ामीन का इतना मटीरियल मेरे जहन में मौजूद है कि मैं उसको जो मौजूदा टॉपिक पूछा गया है उसके मुताबिक मैं उसको मोल्ड कर सकूं। ठीक है, मैं उसमें से अशार लिख सकूं, मैं उसमें से पैराग्राफ लिख सकूं, मैं उसमें से नसरी हवाले दे सकूं। अब वो कैसे आपने करना है, मैं उसके लिए एक तालिब इल्म की आपको मिसाल देती हूँ, एक हकायत सुनाती हूँ कि एक तालिब इल्म ने मज़मून याद किया हुआ था फुटबॉल मैच। क्या याद किया हुआ था? फुटबॉल मैच। अब जब वो इम्तिहान में पेपर देने के लिए बैठा तो उसको मज़मून आ गया हवाई जहाज़। बच्चा था बड़ा इंटेलिजेंट, उसने सोचा थोड़ी देर के लिए कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अब उसने मज़मून लिखना शुरू किया। मज़मून वो कैसे लिख रहा है कि जनाब, सुबह 9 बजे मैं उठा, मैंने अपनी पैकिंग मुकम्मल की और मैं एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पर कुछ देर के बाद मुझे जहाज़ में बिठा दिया गया और खुशकिस्मती से मुझे सीट मिली जहाज़ की खिड़की वाली साइड पे। और खुशकिस्मती ये भी थी कि खिड़की का शीशा खुला हुआ था। अब जहाज़ उड़ना शुरू हुआ तो मैं शीशे में से नीचे देखना शुरू हो गया। अब मैं जो ही नीचे मेरा नज़र पड़ी तो हमारा जहाज़ जो है वो जिन्ना स्टेडियम के ऊपर से गुज़रा।
जिन्ना स्टेडियम के ऊपर से जब गुजरा है तो नीचे फुटबॉल मैच हो रहा है। अब उसने पूरा मजमून जो है वो फुटबॉल मैच का लिखा है। जैसे ही फुटबॉल मैच ख़त्म हुआ तो उसने कहा अब मेरी मंजिल आ गई, मैं कराची एयरपोर्ट पर उतरा और मेरे घर वाले वहाँ मुझे लेने के लिए तैयार खड़े थे। ठीक है जी, ये भी एक मजमून को मोल्ड करने का तरीका है। अब ये आपने इन सारी चीज़ों को बच्चों मद्देनज़र रखना है कि मैं कैसे मजमून लिखूँगा, कितना मेरा मटीरियल है और मैंने किस तरह से इस सारे मवाद को मोल्ड करना है। अब आपने फ़र्ज़ करें कि मैं मजमून आपको पहला दे रही हूँ लिखने के लिए कि आपने बच्चों याद करना है उसवाए हसना, या आप ये कह लें उसवाए कामिल, या आप कह लें कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो बच्चों आपने मजमून को याद करना है किस तरीके से। सबसे पहले आपने एक शेर लिखना है। शेर क्या होगा? किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला। ये आपने शेर लिखा है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है इशारे। क्या लिखना है? इशारे। ये हेडिंग आपकी होगी और आपने 22 इशारे लिखने हैं जिनमें आप मिसाल के तौर पर मैं बोल रही हूँ कि अरब के इब्तदाई हालात, कबाइल के झगड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी हयात तैयबा, आपकी शादी, आपकी नबूवत, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल। अब ये जो इस तरह के आपने पैराग्राफ के जो इशारे हैं वो लिख लेने हैं, लेकिन ये सारे इशारे 22 के 22 इशारे आपने शुरू में लिखने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने पैराग्राफ की सूरत में मजमून लिखना है, लेकिन पैराग्राफ की हेडिंग आपने नहीं देनी है। गौर से सुने, पैराग्राफ की हेडिंग आपने नहीं देनी है, आपने सिंपल पैराग्राफ लिखते चले जाना है जी। अब बच्चों आपने इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी आपने शामिल करनी है। आपने इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुरानी आयात हैं आपने वो सारी भी इसमें शामिल करनी है। जैसे ये शेर है कि कहीं था मवेशी चुराने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, लबे जो कहीं आने जाने पे झगड़ा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने मोमिनों पर नबी मबूस करके बड़ा एहसान किया, जो इन्हीं में से और इनको हमारी आयात पढ़कर सुनाता है, इनको पाक करता है और इन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देता है। ठीक है बच्चों, आपने जो मज़ामीन याद करने हैं वो मैं नेक्स्ट किसी भी दिन आपको मैं असाइनमेंट दूंगी और सब बच्चे वो मज़मून जो है टेस्ट के तौर पर वो लिखेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे या स्कूल में वो पेजेस पहुंचा देंगे। अब वो मज़ामीन कौन कौन से हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, तालीम निस्वा, इत्तेहाद आलम इस्लाम, वक्त की पाबंदी। ये 5 मज़ामीन हैं बच्चों जो कि आपके पहले मंथली टेस्ट में भी शामिल होंगे और ये आपने रोज़ एक मज़मून याद करना है, यानी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और आपको ये मज़मून याद हो जाएगा। बच्चों आपने अगर इसको याद कर लेंगे तो जब भी ये टेस्ट होते हैं या जैसे भी नेक्स्ट होगा तो ये मज़मून स्कूल खुलते ही आपसे यकीनन टेस्ट लिए जाएंगे और याद करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, नेक्स्ट वीक में मैंने कुछ और मज़ामीन पढ़ाने हैं, लिहाजा ये पूरा हफ्ता आपके पास है। आज ट्यूसडे है और नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपने ये 5 मज़ामीन याद कर लेने हैं। ठीक है जी, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।